सुबह से लेकर के सभी देवगण आकाश में आ जाते थे और गोकुल के उस भगवान के बाल लीला को देखते रहते थे। कभी कभी देवों के मन में पश्चाताप भी हुआ कि यदि हम भी गैया बछड़े गो ग्वालियाँ वनस्पति बन गए होते तो भगवान की पूर्ण सानिध्यता मिल जाता। अभी तो केवल दूर से दर्शन बस पा रहे हैं, भगवान के साथ नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिवर्ष एक नई नई लीला करते करते भगवान 7 वर्ष की आयु के आसपास पहुंच गए हैं। भगवान की आयु जब 7 वर्ष के हो गए तो भगवान ने एक और दिव्य लीलाओं को दिखाया है। हाँ, जिन माता मन के नहीं हो है वो मन थोड़ा से प्रतीक्षा कर लिया है ना। जिन माता मन के हो गए वो जल्दी जाके बैठ जावा, जे दाई मन के नहीं हो है वो मन बैठ जा रहा। फिर आही भजन तब फिर आ जाइए, नहीं तो टोकन सिस्टम कर दिन का महाराज की से जगह दरवाजा में टोकन दे के भेजबो महाराज। एक गाना में तू मन 10 जन जहाँ, दूसरिया गाना हुई तो ये 10 जन बन जाए, है ना। सुखदेव जी कहने लगे भगवान 5 वर्ष के आयु में रोज गौ चराने जाते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी उस तिथि को कहा जाता है गोपाल अष्टमी। भगवान का एक नाम उस दिन फिर पड़ा गोपाल। क्यों पड़ा? भगवान हट कर दिए, मैया मैं भी गाय चराए जैया, मैया हम भी जाएंगे गाय चराने। यशोदा मैया कहने के वाह रे राउत के बेटा राउते तो लहुट बे कही। नंद बाबा भी कही सुन यशोदा। हाँ लाला के बाबा, बाप के जिम्मेदारी ला बेटा उठाते ना वो तो बाप के छाती है फूल जाते कहे। जब मोर बेटा हरे मोर काम ल ले सक जाते, मोर काम हरू होते, मोर बेटा संभाला था। तो इसने कस मैं बूढ़ा हो गए हाँ, कतक दिन ये रखवारी के काम लड़ करिया, अब लाला तैयार होते तो होए दे। लाला ला सुंदर श्रृंगार कर दिन है गोपाल अष्टमी के दिन, और हमारे लाला जो हैं दाऊ भैया के साथ गए हैं। उस दिन से रोज गौ पालन के लिए, गौ चराने के लिए रोज जाते थे। और इस बीच में भगवान जब 5 वर्ष के हुए तो बहुत सारे अनुचर कंस के आए। 5 माह के थे तो तृणावर्त आया था। अब परीक्षित पहले कह दे हम मथुरा के कम कथा सुना है, गोकुल के ज्यादा। तो राक्षस मन के नामे ला सुनिया, राक्षस मन के ज्यादा काबा चर्चा कर, वो भगवान के लीला ला ज्यादा आगे बढ़ा। तृणावर्त आया, भगवान ने ऐसे लात लगाया कि तृणावर्त घूमते घूमते जाकर के कंस के द्वार पे गिरा था और प्राणंत हो गया था। जब भगवान गौ चराने गए हैं तो कभी बगुलासुर बदक के रूप में, कभी धेनुकासुर धेनु के रूप में, कभी अघासुर अजगर के रूप में क्रमबद्ध आते जा रहे हैं। वहां पर देखे नंदराय जी के आए दिन अनुचर आके हमारे बालकों पर प्रहार कर रहे हैं, तो क्यों ना इस स्थान को छोड़कर थोड़ा से और गहन वन में चले जाए। तो ठीक है कह करके पूरे गोकुलवासी तैयार हो गए और थोड़ा से गहन वन में गए तो उस वन का नाम है वृंदावन। जहां पहले से शासक अर्थात प्रधान परिवार में था, उनका नाम था वृषभान जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी, और उसकी दुलारी सुंदर सी गोरी बेटी थी राधिका रानी। एक बार बोलिए प्रेम से राधे राधे। बड़ी सुंदर है, छोटी सी आयु, गोरी है। पहली समय में न जी, अब तो आर्टिफिशियल कपड़ा आ गया। पहली दत्त की बड़ लड़का भी है लुगरी पहने। यशोदा जी यहां से वहां गए
तो स्वागत करने के लिए वृषभान जी अपनी पत्नी और दुलौरिन बेटी राधिका को लेकर के आए हैं। आवा सखा आवा, हमारे क्षेत्र में बसे आया, आवा आवा। तो यशोदा मैया दिन भर वही ला देखा है, राधिका ला कत्का सुंदर है बेटी है का, बड़ा गोरी है, सुंदर आँखी है, कत्का सुंदर काजल लगाए है। और वही रात के लाला के बाबा लगाए का थे, लाला के बाबा, हाँ मैं एक बात कहूँ, कहना वो यही वृषभान के बेटी राधिका ना हम लाला बर मांग ले रही अभी ले। पूर्व समय में बाल्यावस्था से ही तय हो जाता था, अब क्यों ना मांगे, उतनी सुंदर जो है, ये अमावस के रात है लाला भैया, तो पूर्णिमा की चंद्रमा थी। हाँ सौरेला बेटा बा गोरी बहुरिया को नीचा है। हाँ। उस दिन से भगवान कृष्ण और राधिका की बड़ा सुंदर जोड़ी है, रोज मिलते थे। कभी भगवान कृष्ण के श्रृंगार राधिका कर देती थी, आयु से 5-6 वर्ष की है, ज्यादा की नहीं। कभी राधिका के बेनीला कृष्ण भगवान गाथे, बांसुरी के स्वर में राधिका के पांव थिरकती नहीं थी, पायल की घुंघरू बजती थी और राधिका बड़े भाव से घुमर घुमर के नृत्य करती थी। पूरे गांव वासी, वृंदावन वासी बड़े आनंदित होते थे। हमें गोवर्धन के पास पहुंच रहे हैं, 2 मुख्य कथाओं को बीच में अभी छोड़ करके जा रहे हैं, उसको शाम को सुनाएंगे। कालिया नाग, चिरहरण, इनको सबको फिर लौटेंगे। अभी गोवर्धन जी आ गए हैं। सबके घरों में पकवान बन रहा था, बढ़िया सुगंधित पकवान। माता यशोदा भी बना रही थी, कढ़ाई में घी को गरम कर रही हैं और आटे में ना कच्चे दूध और गुड़ मिला करके गूंथ रही थी। लाला भैया दौड़े दौड़े गए हैं मैया के पास। मैया मैया, हाँ लाला, आज कोई व्रत है, त्योहार है क्या? मैया कहने लगी, इसे एक प्रश्न पूछा है और जवाब दूंगी तो दूसरा प्रश्न रख देता है, बड़ा बातूनी हो गया है, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मेरा पकवान बनाना है, मेरे पास समय नहीं है लाला, जा बाबा से पूछ क्या है। तो लाला दौड़े दौड़े गए हैं बाबा के पास। उस समय बाबा अपने आंगन में था, बहुत सारे गांव के मुखिया लोग आए बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किस बात की चर्चा? इंद्र पूजन की चर्चा, कि जैसे गांव में सार्वजनिक नवरात्रि नहीं होती, नवधा रामायण भी सार्वजनिक रूप से आयोजित होते, बड़े कार्यक्रम में सबके सहभागिता रहते, सत्यनारायण की कथा अकेला घर में हो जाती। अब बड़े बड़े पूजा थोड़ी होगी, ये भागवत की कथा भी है, भैया मन से अकेला के बस की बात नहीं, है ना। बेटी दमाना है, भतीज मन लगे है, पारा मोहल्ला के लगे है, पड़ोसी लगे है, गांव के मन लगे है, और रिश्ते नाते मन दुरिहा दुरिहा ले आए है जी, तो पंडाल भरे है, तो कथा कहीं में आनंद आती। और देख दुआ बैठे रहती तक काय सुनाते, तब मैं 12 बजे ला घड़ी देखते, दिन भर कैसे 12 बजे रे, किससे बजे। अब 1-1:30 बजा थे, तब वो ध्यान नहीं जावा है। तो सबके रहने से अलग आनंद की अनुभूति होता है। तो सब कोई चर्चा करत रहे का के इंद्र पूजा काबा करत रही। अभी तक उमन इंद्र के पूजा उमन ये मान बैठे रही कि इंद्र है देवता के राजा है, ओकरे आदेश से पानी बरसते, और पानी बरसते तो ये अन्न अनाज उत्पादन होते, हमारे गौ माता मन चरते और हमला दूध के लाभ होते। तो सबके किया कराया कौन हरे? तो इंद्र है रे, समझते मन वही मन इंद्र की पूजा करे। तो आज फिर योजना बना रहे हैं कि कल इंद्र का पूजा करना है, ये व्यवस्था करना, तू ये अपने घर से ये ले आना, तू ये ले आना, तू ये ले आना। लाला भैया वहीं पर जा करके सुन रहे हैं। 7 वर्ष की आयु है। दाऊ भैया भी खड़े हैं। पूछे लाला, बाबा क्या पूजन? बोले बेटा इंद्र का पूजन। क्यों? बोले हम सब ग्वालों का, गौ पालकों का वो आराध्य देव माना गया है, वो हमारे इष्ट देव बराबर हैं, कुल देव बराबर हैं, गांव देव बराबर हैं।
इसलिए उसका पूजन करते हैं। वो प्रसन्न होते हैं तो पानी बरसाता है, और नाराज हो जाएंगे तो पानी नहीं बरसाएंगे। वही समय लाला ने एक छोटे से शब्द डाल दिया, स्वनात बुद्धि मतिरेव च। तुम सब के बुद्धि है ना बाबा, कुकुर बुद्धि हो गई। अब 7 साल के लड़का 40, 50, 60, 70, 80 साल के सियाना मन का कर दी, तुम सब के बुद्धि है स्वनात बुद्धि मतिरेव। हाँ कही दिस ना सब अब चौका हो गए, हमन के बुद्धि कुकुर बुद्धि है। का कैसे कुकुर बुद्धि है? तो जैसे कुकुर होते तैसे तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हें कुकुर बुद्धि के दें। कुकुर कैसा होता छोटे भैया? पाले हुई तेकर घर पूछिया, मैं बताता हूँ उसने होते कि नहीं। कोई किसान मान लो स्वान कुकुर रखे है, तो किसान जब जब खेत जाते कुकुर पाछू पाछू जाते। देखिए वो खेत में निदाई जगाई करत ही ना, तो कुकुर ए मेड़ कूदत रहे, जाना माना मैं किसान है मन मजदूर है, हम मोर डोली ला जगा थी। देख लिया और लुआई के दिन आ रही, किसान हमार बेटी बहुरियाल धर के जा रही, चलन नहीं रे, भुतिहार नहीं मिला थे रे, पानी गिर गए तो हार्वेस्टर नहीं चला थे रे, खेत गड़ जाही रे, गरुआ अर्रा हो गए रे, लुए लागा रे, गाहे बहुरिया लइका धर के लुए सब जन लुआ थे। तो कुकुर ए मिले मुड़ हारे मुड़ डोली कब लुआवे कहत रहे। जय हो जय हो जय हो। ओकरे डोली है जी, लेकिन कुकुर समझ थे मोरे डोली है। लुआ आगे बिड़िया आगे गाड़ा मजोरा आगे, किसान कहा थे बेटा बहुरिया बने ललकारिया ते मेल ले गाड़ा चल थे वो, नहीं तो भैंसा जुआला तोड़ दी नहीं चढ़ी था। हाँ बाबूजी कहा थे बड़े बड़े बेशरम के सांटी धर के तीले बहुरिया ललकारा थे, भैंसा होती ले ओह ललकारा थे बाबू हा, और किसान हाँ पाछू का तीले हट रे कहा थे, कुकुर आघू बल आथों कहू आघू आघू रथे। देख लिया बाकी समय में पाछू पाछू अब गाड़ा नहीं चढ़ा थे, तो कुकुर अगवा जा रहे थे, लौट उठ के देखे चढ़ा थे मोर गाड़ा, हाँ मैं आघू बल आथों चढ़ा थे। हाँ कुकुर के बलाय में चढ़ा थे जी के किसान किसानी न बहुरिया लेकर के ललकारे में भैंसा चढ़ा थे। लेकिन कुकुर के बुद्धि है कि मैं खींचा था मैं चला था। बस बाबा तुम लोग की बुद्धि ऐसी हो गई है, आप कह रहे हो इंद्र पानी गिराता है, वो हमारे आराध्य देव, वो नहीं है, वो भी एक कार्यकर्ता रूप है। उसके कहने से पानी नहीं गिरता है, पानी तो हमारे गोवर्धन की कृपा से गिरता है। वहीं पर बड़ा सा पहाड़ गोवर्धन पहाड़ जी से भगवान ने कहा बालकृष्ण में गोवर्धन जी की कृपा है। बरसात की वर्षा होता है ना बाबा, तो गोवर्धन जी उसे अपने शरीर में धारण करके एक जगह पे उसको भराव करता है। पहाड़ रोक जैसे कर पहली मैं वीर तरह भागवत कहे करे हैं पूर्वसल मार्च में, वही मेरे पहाड़ है जब बढ़ जाने की मड़वर आने वाला। तो कहीं हमारे गांव में ना महाराज नहर नहीं आहे गुरु बाबा, तो कैसे पलथेगा? ये पहाड़ देवता है ना हमारे, कहीं यही पहाड़ के पानी है ना बड़का तरिया में बांध बरबर भरते महाराज, वे फोड़ के पलो था ना गगन मगन 16 आना धान लपाठन है ना। अब समझ गया ना बात? जैसे मड़वा रानी के वो बिरतरई गांव के मन पहाड़ के बल में पल्लो कर डाला थे, उसने प्रकार से वो कहा थे भगवान हाँ के गोवर्धन पानी लेना अपन शरीर में लेते और पानी एक जगह संग्रहित होके भर जाते। वही पानी है सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल और बादल बन के उड़ता रहता है। इस जगह से दूसरे जगह तक गोवर्धन रोक देते, कहाँ जाबे यहाँ पानी लेके यहीं लगी, और पहाड़ रोक देता है तो बादल पहाड़ से टकराता है बाबा, और फिर झरझर झरझर पानी गिरता है, और ये क्रिया विधि बनता रहता है। इंद्र का कोई रोल, इंद्र तो अनदेखना है बाबा। किसान के बढ़िया पैदावार होते तो आंखी फूटते, लुए के दिन में पानी गिरा देता इधर गिरी से ना। हाँ तुमन जल्दी सकेलदारे है भागवत हो ही के अब इंद्र देवता हम मोला नहीं सकेले दिस मोला भारी पदरिया है। मैं ही यहाँ आए हैं तो मोर 5 एकड़ के खेत नहीं जतना रही से काल जतलाई से काल। हाँ, अम्मा कहत रहे कैसे कर बोरे अतः होती जाता मैं के झन चिंता कर, मैं भगवान बजा था भगवान मोर पर रही। इंद्र अमृषा है, अनदेखना है, अच्छे जग भाग को होने से रोकने का प्रयास करता है। काब जानता भगवान बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। कमु हमर TR कौशिक भैया भगवान करे झन मांगे के प्रभु मैं भागवत सुना था तो इंद्र आसन पा जाता, भगवान तुरंत दे दी तो मोर इंद्र के आसन छोड़े पड़ गई कि इंद्र डर
हाँ, भगवान से मांगने में विलंब हो सकती है, भगवान को देने में विलंब नहीं होता है। कोई 2 कदम चले, वो 1000 कदम चल के आता है। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा, मेरा ध्यान तुम बनाए रखना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हम लोग गोवर्धन करा जाना है, गवाबो तब बढ़ जाएगी। गवैया बैठे हैं, मैं सुखा के गवैया आऊंगा, मैं लय ताल सुर नहीं जाना, फिर भी भगवान मोर ऊपर देखा कृपा करे है कि मोला भागवत कह नहीं सकत होता कल ही लड़ाई। भगवान लमहू कथन लेवा प्रभु जतका बनाए है मैं उतके में संतुष्ट हूँ, है ना। खप्पे खप्पे नहीं करना चाहिए, जितना में खप जाए उतने में ही लगे रहना चाहिए। और हो जाए में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जितने प्रभु दिए हैं उतने में प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो कहां पर आई थी? गोवर्धन की महिमा। सबके मन एक हो गया, ठीक बोलता है ये। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ गए। तो बाबू कब करेंगे गोवर्धन का पूजा? बोले परसों। इंद्र का पूजन अमावस्या को होता था, दीपावली कार्तिक अमावस्या। गोवर्धन का पूजा प्रतिपदा को करेंगे। तुम लोग कल बनाने वाले हैं, आज पकवान बन रहा है। कल इंद्र का पूजन था तो कल अमावस्या है, और गोवर्धन का पूजा अमावस्या के दूसरे दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो ठीक है बाबू, परो दिन सबके घर में बढ़िया पकवान, एक से एक सुगंध हो। काके सुगंध धतूरा में तिहार बार आते, हरेली अभी ये दे आवत है, 1 महीना ठीक के बाँचे है का छेरा तक आके सुगंध आते। तुहर गाला तू मन जानिया, मैं मोरला बताऊं। जब जब ये तिहार आते हमन माई पिला नाक पर छप गिरत। ओ सही बात है महाराज। का छप के जान डालो ना, बता दे बगलों के मन के, ओहू मन के, ओहू मन के। अब समझ गए तिहार है उसना के नो है जी। तिहार व्रत के दिन गुड़ के सुगंध आना चाहिए, घी के सुगंध आना चाहिए। हो सही बात है। तो वहां पर सबके घरों में गुड़ और घी का सुगंध आ रहा है, घी से पक रहा है और गुड़ से सना हुआ सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। तो सबसे घरों से सुगंधित सुंदर पकवान बन के तैयार हो गया। प्रतिपदा के दिन सब सुबह सुबह अपने अपने थाल के सामान लेके पहुंच गए। बड़ा सा विशाल पर्वत महाराज गोवर्धन जी है। बोले बाबू इसी का पूजन? बोले हाँ यही भगवान है। बोले साक्षात भगवान है। परोसे में देरी हुई, खाए में देरी नहीं करे कहीं। इंद्र को जनी खावत से के नहीं तेल जानबो नहीं करे, देखिए कैसे खाही कहीं खाते सिट्टो के। हाँ सिट्टो के सब भभर के चल रहे दादा, हमार पकवान लग खाही तो हमार मन संतोष हुई। स्नान कराए, दूध छिड़के हैं, फूल चढ़ाए हैं, चंदन गुलाल सिंदूर धूप दीप। उसके बाद नंबर आता है नैवेद्य। अपन अपन पकवान ला थाली के थाली अगवा दिस, कोई परात में कोई थाली में। अब ऐसे देखा तो रहे खाही कहे तो खाई से तो खाई से सब कृष्ण कहते कहाँ के खाते का पथरा कबू खाही का पथरा माने पहाड़। भगवान बोले खाते हैं, खवाना जानना चाहिए। आप खवाने की रीति से खिलाओ तो ये भगवान खाएंगे। उठकट का समढ़ा दे नहीं खावे कोनो कहीं तो कैसे खवाई? कहीं पानी घुमा दिन पानी, कहीं तुलसी मंजरी पत्र डाल देवा, डाल दिन टकर टकर मत देखा, भगवान लजाते कहीं। हाँ बड़े बड़े मंदिरों में आप जाके देख सकते हैं, जब भगवान को नैवेद्य होता है तो पर्दा लगाते हैं। हाँ आप भी अपने घर में ठाकुर जी को भोजन लगाओ, भोग लगाओ, भले ही इलायची दाना का लगाओ, शक्कर का लगाओ, कुछ देर के लिए आंख बंद कर दिया करें। प्रभु मत लजावा, मैं नहीं देखा तो खावा। और भगवान जब तक कुछ नहीं बजाएंगे तो खाते नहीं। वो घंटीधारी हैं, बीजघंट है तो बीजघंट, शंख है तो शंख, नहीं तो ये छोटा सा तो घंटी होना ही चाहिए सबके घरों में। और ये भी नहीं है तो भगवान दूठन हाथ का बदे हैं, ताली बजा दिया कर। ये सब किए वो लोग, पानी घुमाए, तुलसी रखे, थाली ताली बजाए, फिर भी भगवान नहीं खा रहे हैं। बोले अभी तो नहीं खाते बाबू रे,
कैसे खाई रिसाए हत का दिन लोला मनाइत नहीं रहा, अब बड़ दिन बाद आए हा तो निरिसा ही जैसे लड़का रिसा रहे थे तैसने, तो लड़का रिसा रहे थे तो कैसे खवा था दाई मतलब कुछ बोता बनी, कोई लड़का नहीं खाओ कह के रिसा रहे थे तो कैसे करता दाई मन, बोला गोदी में बैठा लेता और का निकहन राजा बेटा मोर हीरा मोर सोना मोर बबूह बहुत बढ़िया है तुरंत खाही ए दे ममा गाँव बनाए हाँ मुँह खोल 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 गूट ले। हाँ दाई मन नहीं खवा था हे दाई मैं झूठ बोला था कुछ लागत है मन देखो जन हानि कहा थे हाउ कह देवा भाई हाउ कह देवा। नानी मन उसने कह के खवा थे, दादी मन खवा थे, माँ खवा थे, बुआ रथे घर में छोटे तेहू मन खवा थे है ना, और लड़का खाते जाते। हमारे भगवान भी तो वैसी हैं, कहूँ दिन तो कई देख कर दाई भैया बाबू मन ए प्रभु खा लेना लेवा न स्वामी खा लेवा सिट्ठा बने हैं तब हो खा लेवा। हमारे महाराज काबा सोचे गवाथे ओकरे में गवाथे राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रोज तो गाथा तो साते दिन बना ही अब रोज गई हाँ अब दीदी है तो गाते छे तो भगवान है दौड़े है भैयो अब गायब पड़ी जोर से नहीं गई है तो धीरे गई है बहुरिया में हासी कैसे करूँ महाराज के एक जगह बोला मैं कहीं हाथ से दिया कुछ नहीं हुआ फैका लद्दे दिया आवाज कम कर दिया गा के ही खवाई। तो भगवान यही बोले जब अपने अपने बच्चों को घरों में खिलाते हो तो गा करके खिलाते हो दुलार के खिलाते हो, तो ये भगवान भी वैसी दुलरवा हैं दुलार के खिलाओ सब आंख बंद करो ताली ठोको और भाव से गाओ वहाँ भाव से गाएंगे और भगवान ही गोवर्धन के रूप में चतुर्भुज बन के आकर के सबको खा जाएंगे। और इतने में हम आपको भजन बता रहे हैं आप उनको सुनिए कैसे गा रहे हैं और ये गोवर्धन जी का आप पूजन करिएगा और साथ ही साथ यहीं पर कथा विश्राम देंगे हम है ना। अभी इंद्र का कोपायमान ये सब है तो देखिए मैं एक बंधन बांध देता हूँ अन्यथा में नहीं लेंगे। अभी कथा ही में ले रुका थे लेकिन पूरा नहीं हो है। अब पूरा कब हो ही 3 बजे ले इंटरवेल होते चाय नाश्ता के छुट्टी हुए पहली के पिक्चर टाकीज में तो ये भगवान के टाकीज भोजन के छुट्टी बस 2 घंटा दे थन 1 बजे से 3 बजे और 3 बजे आई जहा अब ये कथला पूरा सुनिच लिहा नहीं तो खाए में पेट पिराही तो मतलब बद्दी जान दिया लेता अनाउंस कर देता है मन गाई। क्षमा चाहते गुरु बाबा आज कुछ विशिष्ट मेहमान आए हैं, मेहमान मन से निवेदन है जे मन के मैं नाम ले जाऊँ आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले के कृपा करिया और हमार व्यास नारायण भगवान काल श्री आज्ञा करें हैं जिला श्रद्धा भक्ति हुई होकर कोई बात नहीं लेकिन संकोच करे के बात नहीं कि मैं पैसे धर के जाऊँ तो भगवान करा और स्वीकार करें नहीं पल फूट यथाशक्ति चूके नहीं जैसा शक्ति। तो हमार श्रीमान पेरस राम कश्यप कुसमंदा वाले मेहमान से निवेदन है आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। गणेश राम कश्यप कुसमंदा वाले आकर के आशीर्वाद ले लें। श्रीमान पिंटू कश्यप कुसमंदा, श्रीमान सुरित राम कश्यप जरवे, श्रीमान चंद्र कुमार कश्यप कमरीद, श्रीमान भगत राम कश्यप जरवे, श्रीमान द्वारका कश्यप जरवे, श्रीमान हतेश राम कश्यप कुसमंदा, श्रीमान लक्ष्मण यादव नेवसा, श्रीमान दुलारी राम कसईपाली, श्रीमान पूज्यवर समधी फुलसाय गंगानगर मरवट ढोड़ा, श्रीमान अनसुया प्रसाद डिंडोल भाटा, श्रीमान रोहित कुमार धतुरा, श्रीमान विजय कुमार झार कछार, श्रीमान जगन्नाथ मुढ़ाली, श्रीमान राम लखन मुढ़ाली, श्रीमान परसराम काची दादा लंबा लिस्ट है गुरु महाराज, श्रीमान राम प्रसाद साहू जमनी पाली, श्रीमान मोहनलाल यादव वैशाली नगर, श्रीमान शैली राम
कसईपाली श्रीमान गोरेलाल कश्यप गंगपुर, श्रीमान सनत कुमार बालको, श्रीमान जयप्रकाश यादव जोरहट डबरी, श्रीमान मृंगलाल कश्यप जोरहट डबरी डिंडोर भाटा, श्रीमान राजू कश्यप नवापारा, श्रीमान छतराम कश्यप पिंडरी, श्रीमान सुशील कश्यप पिंडरी, श्रीमान राम प्यारी कश्यप कसईपाली, श्रीमान मायाराम कश्यप कसईपाली, श्रीमान जगदीश कश्यप नवापारा, श्रीमान राजकुमार कश्यप कोसमंदा, श्रीमान सुखदेव कश्यप कोसमंदा, श्रीमान राम कुमार कश्यप महान, श्रीमान भोला राम कश्यप घाटा द्वारी, श्रीमान गिरधारी कश्यप कोसमंदा, श्रीमान लक्ष्मण कश्यप कोसमंदा, श्रीमान रामचंद्र कश्यप बलौदा, श्रीमान परमानंद कश्यप महान, श्रीमान विक्रम कश्यप कोसमंदा, श्रीमान गंगाराम कश्यप बड़े बांका, श्रीमान परमेश्वर कश्यप मरकडी, श्रीमान भुवनेश्वर वैष्णव महाराजी बहुतरा, श्रीमान राजेश कश्यप कोसमंदा, श्रीमान गोलू राम रसकम्मा, श्रीमान बड़े भैया छेदूराम कश्यप पथर्री, श्रीमान हितेंद्र कश्यप भावतारा, श्रीमान चंद्र कांत कौशिक दीपका, श्रीमान रवि कुमार राठौर धतुरा, श्रीमान पुनीराम कश्यप अमोरा। और जेकर नाम छूट गए ही जे मतलब नहीं बोल पाए वो भाई वो मना करके व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें और पुण्य लाभ लें, लोक सुखी परलोक सुहेला बनाएं। और अभी के प्रसाद माँ राम गोपाल कौशिक नरई बोध की तरफ से अभी केला के प्रसाद चढ़े, थोड़ा ताली बजा दो, ताली 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 आज। और ओकर जन्मदिन है भाई राम गोपाल कौशिक के, तो व्यासपीठ से गुरु बाबा से निवेदन है कि शुभ आशीर्वाद दे दी राम गोपाल। शीतल कौशिक सब परिवार धतूरा की तरफ से जलेबी के प्रसाद गोवर्धन भगवान में चढ़े, एक बार ताली बजावा, ताली ताली ताली। उकर श्रद्धा भक्ति की जय, उकर कुल परिवार की जय। हाँ, गंगानगर से आओ कदम फूफा जी के लड़का है, नाव याद नहीं है, आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। और जेकर नाम नहीं ले पाए हो वो आकर के आशीर्वाद ले लें। चूक होना है इतका जिनके कोकरो नाव नहीं जानत रहन तो चुकेला पड़ जाते, तो क्षमा चाहत हन। जेकर नाम नहीं ले पाए वो ये सब पत्नी आए हो यहाँ करके आशीर्वाद ले लें, समय के अभाव है। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सब भक्त जनला राम प्रसाद पाली आप सब भक्त जनला सूचित करे थे कि गोवर्धन पूजा में सबको जन शामिल हो गया था। आपने सबको जन खड़ा हुआ और सबको जन खड़ा होकर के ताली की सेवा दी है ताकि हमारे गोवर्धन भगवान सब जन में प्रसन्न हो जाए। तो आप सबसे निवेदन हमें कि आप ताली की कंजूसी मत करिए और आप फूल ताली की सेवा देने की कृपा करिए। बोल गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाथ ऊपर करके हाथ ऊपर करके ताली साथ बोल गोवर्धन भगवान की जय।
तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो चढ़े की महाराज गोवर्धन महाराज की आरती प्रज्वलित करें। इस समय काफी हो गया है, दूर दूर से अतिथि गण आए हैं। जितना सत्संग की महत्व है उतने ही भोजन का भी महत्व है। रोज हमारे मंझले भैया कहते ही हैं कि सत्संग का एक क्षण और भोजन का एक क्षण। तो समय भोजन का हो चुका है, तुरंत आरती में सम्मिलित हों। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, आपने बड़े भाव से गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए। विशेष रूप से हमारे कौशिक भैया के परिवार को और विशेष हृदय से साधुवाद है कि आज 56 भोग के द्वारा हमारे गोवर्धन जी का पूजन हुआ। हम आपको शाम को बताएंगे। आपके घरों में गैया नहीं है फिर भी गोवर्धन पर्व मनाया करें, गोवर्धन बनाया करें। जिनके घरों में गोवर्धन पूजा नहीं होता है तो उसका दोष ये हो जाता है कि बेटियों की शादी में विलंब हो जाता है। गोवर है ना, वर माने लड़का, और कैसना लड़का, गो जैसे गो माने गऊ और गऊ माने सीधा। सीधा लड़का मिलना है, अर्थात बेटी व सीधा
सुंदर दमान पाए बर रही ते गोवर्धन ला मनाइज कर ताली 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 ताली, बहुत बढ़िया चीज सुनने को मिली। और शाम को आगे प्रकाश डालेंगे, आप सभी तुरंत आरती में सम्मिलित हो जाएं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो। बाकी बिहारी तेरी बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बाके बिहारी तेरी